इस वीडियो में हम पॉलिनोमियल्स यानी कसीर रकमियों की टाइप्स अक़साम कौन कौन सी है उस पर डिटेल से बात करेंगे। कसीर रकमियों की अक़साम मुख्तलिफ़ लिहाज से की जा सकती है, मुख्तलिफ़ तरह से इनको देखा जा सकता है। मिसाल के तौर पर कसीर रकमियों का जो दर्जा है उस लिहाज से उनको ग्रुप्स में किया जा सकता है। इसी तरह से वेरिएबल यानी मुतग़य्यर की तादाद के लिहाज से उनको किया जा सकता है, अक़साम में तकसीम किया जा सकता है। इसी तरह से उनमें रकमों की तादाद यानी कसीर रकमियों या पॉलिनोमियल्स की तादाद के लिहाज से उनको कैटेगराइज किया जा सकता है। इस वीडियो में इन मुख्तलिफ़ टाइप्स पर डिटेल से बात करेंगे। मुझे कहते हैं मोहम्मद अखलाक अहमद और आप इस वक्त मौजूद है सवेरा एजुकेशनल अकेडमी के चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। चले बोर्ड पर समझते हैं कि ये किस तरह से इनको कैटेगराइज किया जा सकता है। रकमों की तादाद के लिहाज से कसीर रकमियों की कौन सी अक़साम है। हम कसीर रकमियों को ही पढ़ रहे हैं तो इसकी डिवीजन मुख्तलिफ हवाले से, इसकी टाइप्स जो है मुख्तलिफ तरह से की जा सकती हैं। रकमों की तादाद के लिहाज से, वेरिएबल्स की तादाद के लिहाज से, या फिर डिग्री के लिहाज से यानी उसके दर्जात के लिहाज से। अब हम करते हैं कि उनकी रकमों के लिहाज से मोनामियल या यक रकमी कौन सी होती है। जाहिर सी बात है, यक रकमी, यक का लफ्ज़ उर्दू में एक के लिए, किसी भी एक चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यक रकमी या मोनामियल। तो अगर एक रकम हो तो उसे मोनामियल कहा जा सकता है। मिसाल के तौर पर 3xy, अब ये एक ही रकम है क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसको एक ही रकम तस्वर किया जाएगा। इसी तरह से 2a, ये भी एक ही रकम है, या फिर 9। अब ये 3 एग्जाम्पल्स लिख दी गई हैं यक रकमी की या मोनामियल की, क्योंकि इनमें एक ही रकम है। किसी भी जुमले में अगर एक ही रकम है तो उसे मोनामियल कहा जाए या यक रकमी उर्दू में कहा जाएगा। अब बात करते हैं कि दो रकमी या बाइनोमियल ये कौन सी रकम होती है। दो रकमी, जाहिर से उर्दू दो रकमी, दो रकमों पर मुश्तमिल, या बाइनोमियल दो रकमों पर मुश्तमिल जो रकम होगी उसे, या जो जुमला होगा उसे बाइनोमियल के नाम से जाना जाएगा। जिस तरह से x - 3y, अब इसमें दो रकमें हैं। इसी तरह से 2b - 6, अब ये देखिए इसमें दो रकमें हैं, ये पहली रकम और ये दूसरी, ये पहली और ये दूसरी, ये दो रकमों पर मुश्तमिल है तो ये बाइनोमियल या दो रकमी कहा जाएगी क्योंकि इसमें दो रकमें हैं। सा रकमी या क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, अगर कोई 3 रकमों पर मुश्तमिल पॉलिनोमियल्स हैं तो उसको सा रकमी या क्यूबिक पॉलिनोमियल्स भी कहा जाता है। पॉलिनोमियल्स का ये क्यूबिक पॉलिनोमियल दर्जे के लिहाज से भी इसका सेम नेम आएगा। मिसाल के तौर पर 3 रकमें 2x + y + 4z, ये अब सा रकमी या क्यूबिक पॉलिनोमियल है। सा रकमी, सा का लफ्ज़ उर्दू में 3 के लिए इस्तेमाल किया जाता है और क्यूबिक को भी 3 के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये 3 रकमों पर मुश्तमिल है तो इसे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स या सा रकमी कहा जाएगा। इसी तरह से 4a + 5b + c, तो ये भी अब 3 रकमों पर मुश्तमिल है। क्यूबिक का फिगर बनता है 3 का, तो इसको भी सा रकमी या क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहा जाएगा। अब मुतग़य्यरात के लिहाज से कसीर रकमियों की या पॉलिनोमियल्स की कौन सी अक़साम है उनके बारे में जान लेते हैं। तो एक मुतग़य्यर में कसीर रकमी, एक मुतग़य्यर यानी कि कोई भी एक वेरिएबल, ओनली वन वेरिएबल पर कौन सी मुश्तमिल हो सकती हैं। जाहिर सी बात है, इसके नाम से ही ज़ाहिर होता है कि एक मुतग़य्यर में मुश्तमिल जो होगी कसीर रकमी या पॉलिनोमियल, उसे कहा जाएगा एक मुतग़य्यर में कसीर रकमी या पॉलिनोमियल। मिसाल के तौर पर 2x + 3, अब इसमें एक ही वेरिएबल x का है। दूसरी एग्जांपल इसकी x5 + x3 + x, अब इसमें वेरिएबल एक ही आया है x, तो ये भी एक मुतग़य्यर में। इसी तरीके से y की पावर 2 + y + 3, इसमें भी एक ही वेरिएबल
y का इस्तेमाल हुआ है, a की पावर 3 प्लस a। अब वेरिएबल के लिहाज से ये एक एक पर मुश्तमिल है। यहाँ पर x है, इसमें ये 3 रकमें हैं लेकिन तीनों वेरिएबल x ही है, तो एक मुतय्यर है। यहाँ पर इसमें भी y की पावर 2 है, यहाँ y की पावर 1 है, एक ही मुतय्यर y है, इसमें भी एक ही मुतय्यर है, इस पे भी मुतय्यर या वेरिएबल एक ही है। तो इसको कहेंगे एक मुतय्यर में कसीर रकमियाँ या पॉलिनोमियल्स विद वन वेरिएबल। एक ही वेरिएबल में जो पॉलिनोमियल्स होंगी उनको कहेंगे पॉलिनोमियल्स विद वन वेरिएबल। दो मुतय्यरात में कसीर रकमियाँ, पॉलिनोमियल्स विद टू वेरिएबल्स। अब दो मुतय्यरात होंगे तो उसको इस कैटेगरी में रखा जाएगा। दो मुतय्यरात, मिसाल के तौर पर 2x प्लस 3y, ये अब दो मुतय्यर, एक x है और एक y है, दो मुख्तलिफ किस्म के मुतय्यरात आ गए। इसी तरीके से x की पावर 3 प्लस y प्लस 1, अब इसमें भी दो मुतय्यर, दो वेरिएबल्स हैं। इसी तरीके से x की पावर 4 प्लस x की पावर 2 माइनस y की पावर 3 प्लस 5। अब इसमें भी वेरिएबल दो ही हैं, एक ये x वाला वेरिएबल हो गया और सेकंड ये y वाला, तो ये दो वेरिएबल हैं। यहाँ वेरिएबल से मतलब अल्फाबेट में x एक बार आया और अल्फाबेट का y भी एक बार आया, तो ये एक हो गया और ये दूसरा, तो ये दो मुतय्यरात में हो गए, टू वेरिएबल्स में हो गए।